जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल त्रिपाठी की रोते हुए तस्वीर तो अभी तक आप लोगों ने देख ही ली होगी। सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। लोग अलग अलग तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। कई लोग हैं जो इस तस्वीर का सहारा लेकर बता रहे हैं कि यार, लड़कों को जब गम होता है तो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो खुद को रोक नहीं पाते। राहुल त्रिपाठी को लेकर कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार ठीक है, इसमें रोने की क्या बात थी। लेकिन आप ये समझिए कि जिस पॉइंट पर राहुल त्रिपाठी का विकेट गिरा था, उस पॉइंट पर सनराइजर्स हैदराबाद को राहुल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एंड जिस तरीके से राहुल त्रिपाठी बॉल को हिट कर रहा था, वहां पर एक बात पक्की थी कि अगर राहुल खेलता रहा ना आखिरी तक, तो वो हैदराबाद को ऐसी पोजीशन पर पहुंचा देता जहां से वो एक एक अच्छी फाइट कर सकते थे। अहमदाबाद की जिस पिच के ऊपर कल का मैच हुआ है, उस पिच के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर हम 160 180 रन को डिफेंड कर लेंगे। वो पिच ऐसी थी जहां पर 210 220 रन चाहिए ही थे एटलीस्ट। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो डिफेंडेबल है, बट इतने तो रन आपको एटलीस्ट चाहिए ही। और राहुल त्रिपाठी जिस पॉइंट पर आउट हुआ, उस पॉइंट पर वही एक ऐसा प्लेयर था जो इस चीज को अचीव कर सकता था। सबसे पहले अगर हम लोग राहुल त्रिपाठी का जो पूरा आउट हुआ उसकी बात करें, तो राहुल त्रिपाठी ही बैटिंग कर रहे थे। टैप करी बॉल पॉइंट की तरफ, आंद्रे रसेल ने बॉल पकड़ी, समद ने कॉल किया सामने से क्योंकि डेंजर एंड समद का था, बट बंदे ने कमिट करने के बाद में पीछे हट गया। बट राहुल तब तक कमिट कर चुका था, राहुल आगे निकल चुका था और वहां से वो वापस आ ही नहीं सकता था। अब इसके बाद में बहुत सारी इफ एंड बट, ये होता वो होता, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बट द थिंग इज, क्या आप सिचुएशन को उस तरीके से हैंडल कर पाए जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था? शायद नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे पॉइंट पर जब आप एक नॉकआउट मैच खेल रहे होते हो ना, तो आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर अपने आप में रहता है। अब राहुल की सिचुएशन को अगर हम लोग समझें, तो राहुल ने आईपीएल में कोई 12 15 14 मैच खेल कर नहीं आया बंदा इस बार के। राहुल ने इस बार के आईपीएल में हैदराबाद की तरफ से ये कुल चौथा ही मैच खेला था। 4 मैचेस की अगर हम लोग राहुल की एक परफॉर्मेंस की बात करें, तो राहुल ने जो परफॉर्मेंस दी है उसमें बंदे ने केकेआर के खिलाफ 55 बनाए, पंजाब किंग्स के खिलाफ 33 बनाए। इसके पहले भी पंजाब किंग्स के खिलाफ वो 9 अप्रैल वाले मैच में खेला था, तब भी बंदे ने 11 बनाए थे। और केकेआर के खिलाफ पिछले मैच में 20 रन बनाए थे। ये बंदे की प्रोफाइल है इस बार के आईपीएल की। सिर्फ 4 मैचेस खेले, ज्यादा नहीं खेले। अब अगर हम लोग राहुल के मतलब पूरे करियर की अगर बात करें, तो देखिए ऐसा है कि बंदे ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये बंदा खेल रहा है। अब सिचुएशन यहां पर ये आ जाती है कि राहुल जैसे खिलाड़ी जिनको कि मौके उतने नहीं मिल पा रहे, जब इनको थोड़े बहुत मौके मिलते हैं तो ये चाहते हैं कि उसमें वो कर जाएं जो इन्होंने अभी तक किया नहीं है। और यही वो सिचुएशन आ जाती है जब आप खुद से एक उम्मीद पाल लेते हो कि नहीं यार, मैं यहां पर ये चीज कर सकता हूं। और जब आप वो चीज नहीं कर पाते हो, तो बट ऑब्वियस सी बात है, दिल टूटता है, चीजें गलत तरीके से सबके सामने आती हैं और फिर दुख की घड़ी तो देखिए इवेंचुअली आती है। यहां पर जो पूरी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दी, उस सिचुएशन में एक बात क्लियर थी कि राहुल जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था, वो काफी अच्छे तरीके से चीजों को समझ पा रहा था। अगर हम इन टोटल आईपीएल की बात करें, तो राहुल ने अभी तक आईपीएल में 93 मैचेस खेले। 93 मैचेस में से बंदे ने 91 इनिंग्स में अभी तक 2190 रन बनाए, एवरेज रहा है 27 का, हाईएस्ट स्कोर रहा 93 का। हाफ सेंचुरीज की बात करूं तो 12 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जब जब भी खेले, मतलब इंडिया की तरफ से भी इन्होंने 5 T20 खेले हैं। हालांकि उसमें एक मैच में इन्होंने 44 बनाए थे, इसके अलावा कोई ऐसी बहुत सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं है। बट एक प्लेयर ये ऐसा है जो कि खुद को प्रूव करना चाहता है। और देखो, जब कोई खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ट्रस्ट करके खेल रहा हो, तो वो और भी ज्यादा एक अपने आप में ही एक मेंटल प्रेशर में रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जैसे खिलाड़ी अगर अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि रोना भी एक तरह का एक्सप्रेशन ही होता है, खुद को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये ना आपको कहीं ना कहीं इवेंचुअली हेल्प ही करता है। एंड जिस तरह की इनिंग राहुल ने खेली है, जिस मैच्योरिटी के साथ में राहुल ने खेला है, उसे एक बात तो क्लियर है कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर ट्रस्ट किया जाएगा। द ओनली थिंग विच इज गोइंग अगेंस्ट राहुल इज हिज एज। एज के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनके अगेंस्ट जा रहा है। आई थिंक 32 33 ईयर्स का है ये, बस एक वही चीज अगेंस्ट जा रही है। बट आईपीएल एक ऐसा स्टेज है जहां पर कि आप पुराने चावल होकर भी बढ़िया खेल सकते हो। और अगर राहुल आने वाले आईपीएल में राहुल को मौका मिलता है, अच्छे से वो परफॉर्म करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो दूर तक जा सकते हैं। बट हाँ, फिलहाल की ये सिचुएशन है कि राहुल के सामने अभी भी एक मौका है। ऑब्वियस सी बात है, क्वालिफायर 2 में भी उनको मौका मिलेगा ही।
तो क्वालिफायर 2 में बंदे को अपने आप को तैयार रखना चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए कि जो भी सिचुएशन आएगी मैं खेलूंगा, क्योंकि आपको बड़े स्टेज पे जब परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है ना, तो आपको वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। एंड अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी कदर की जाए, तो ये बड़े ही मौके हैं जिनके ऊपर आप परफॉर्म करके अपनी उस परफॉर्मेंस को गिनवा सकते हो। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।